अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सल्फोरिक टैबलेट्स के बारे में, इसकी कंपोजिशन यानी इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्लास कौन से क्लास से बिलोंग करती है, अवेलेबिलिटी इस कौन से शक्ल में दस्तयाब है, यूज इसकी थेराप्यूटिक यूजेस क्या है, यानी किस मकासद के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स का इसके मौजूद असरात है या नहीं है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किन लोगों में ड्रग्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे ड्रग्स इंटरेक्शन, किन ड्रग के साथ सल्फोरेट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी खुराक के तरीक़ाकार के बारे में। तो और इस पूरी मालूमात को हासिल करने के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि मुकम्मल आगाही हासिल हो सल्फोरेट टैबलेट्स के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे व्यूअर सल्फोरेट टैबलेट्स की कंपोजिशन के बारे में, यानी इसके कंपोजिशन क्या है। तो इसकी कंपोजिशन है लेवोसल्फाइड, ये इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, ये मुख्तलिफ mg में मार्केट में दस्तयाब है, जैसे 25 mg, 50 mg एंड 100 mg। अब और जानेंगे ड्रग्स क्लास, यानी ये कौन से क्लास से बिलोंग करती है। तो ये नेरोलेप्टिक और ट्रंकुलाइजर क्लास से बिलोंग करती है। अब और जानेंगे इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में, यानी ये कौन सी शक्ल में दस्तयाब है। तो ये टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है। वे और चलते हैं, अब जानेंगे इसकी यूजेस यानी इसकी थेराप्यूटिक इंडिकेशन क्या है। तो इसका इस्तेमाल हम GIRD में करते हैं, यानी गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, वो कंडीशन जिसमें हमारे पेट के अज्जा एसोफेगस में आती है, तो इसको गैस्ट्रो एसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल हम डिस्फीजिया में करते हैं, वो कंडीशन जब हमारे फूड डाइजेस्ट नहीं होता, तो इसको डिस्फीजिया कहते हैं। हार्टबर्न में भी सल्फोरेट का इस्तेमाल करते हैं। और डिप्रेशन यानी लो मूड, इसको डिप्रेशन कहते हैं, इसमें भी ये ड्रग्स इफेक्टिव है, इसमें हम सल्फोरेट का इस्तेमाल करते हैं। अब और जानेंगे सल्फोरेट टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, क्योंकि मेडिकल ड्रग से हर मेडिकल ड्रग की साइड इफ़ेक्ट्स होती है। इसमें शामिल है डिजीनेस, वर्टिगो यानी चक्कर का आना, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वाइट ट्राइमर, डिस्टोनिया जैसे मुअज़्ज़र असरात सल्फोरेट टैबलेट के इस्तेमाल से हमारे जिस्म में रूनुमा होते हैं। अब व्यूअर जानेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी किन लोगों में सल्फोरेट टैबलेट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो वो लोग जो इस ड्रग से एलर्जिक्स हो, इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग में वाक़या हो, तो इन लोगों में भी इस ड्रग को इस्तेमाल न करें। और वो लोग जो हार्ट डिजीज़ में मुब्तला हो, और इसके अलावा स्ट्रोक में भी इस ड्रग्स को अवॉइड करें। तो ये थी और कॉन्ट्रा इंडिकेशन। आप जानेंगे ड्रग्स इंटरेक्शन के बारे में, यानी किन ड्रग्स के साथ इस ड्रग्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के साथ, यानी वो ड्रग्स जो हम ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन ड्रग्स के साथ सल्फोरेट को इस्तेमाल न करें। इसके अलावा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के साथ भी इस ड्रग्स को अवॉइड करें। तो ये थी और ड्रग्स इंटरेक्शन सल्फोरेट टैबलेट्स के। आप व्यूअर जानेंगे खुराक के तरीक़ाकार के बारे में। तो एक टैबलेट खाने से पहले दिन में 1 या 2 मरतबा इस्तेमाल करें, या अपने डॉक्टर से रुजू करें। आज की हमारी वीडियो थी सल्फोरेट टैबलेट्स के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में बिल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अगर इस बारे में, इस मेडिसिन के बारे में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।